कांग्रेस की आने वाले चुनाव में हम बिना कानून के आए हुए 33% आरक्षण महिलाओं को दे देंगे। देखिए, हमारी आशा ये है कि आने वाले चुनाव में वैसे भी 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, और हम कह रहे हैं बार बार, विधेयक लाइए, दोबारा से लाइए, हम उसको पास करेंगे, पारित करेंगे आपके साथ। Today, the opposition is planning to write a letter to Prime Minister Narendra Modi for the implementation of this bill. But are you also going to mention about the OBC quota, because already for SC/ST there is a provision which has been passed, obviously, and for Muslim reservation also it was being demanded by the Samajwadi Party. Are you also going to support that in this particular letter? Look, the OBC quota, I think almost every speaker from the opposition has referred to it. We are all saying that if there are women's reservations, just like there will be 1/3 reservations in the ST and the SC, there has to be a OBC reservation which is commensurate to the number. That's it. We are saying it again and again. प्रियंका जी पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। प्रियंका जी, मेरा नाम, एक मिनट, इन्होंने शुरू कर लिया था। प्रियंका जी, मेरा नाम पूनम है और मैं अमर उजाला से हूँ। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि परिसीमन 2026 तक फ्रीज था, अब वो परिसीमन खुला है। आपने कल कहा कि महिला संशोधन विधेयक इसलिए नहीं लाया गया कि परिसीमन मनमाना था, अब परिसीमन होना है, तो कांग्रेस की दृष्टि में वो परिसीमन किस प्रारूप में होना चाहिए और उसके लिए क्या कुछ कांग्रेस की मांग रहेगी? हमने बार बार कहा है कि परिसीमन परिसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। देखिए, ये परिसीमन आयोग बनाना चाहते हैं जिसमें ये 3 जने अपने लगाएंगे, जैसे इन्होंने बाकी सारे आयोग बनाए हैं और सबको कैप्चर किया है, तो हम भरोसा कैसे करें? आपने देखा परिसीमन में इन्होंने असम में क्या किया है और JNK में क्या किया है। विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन, अपनी मनमानी से काटपीट। JNK में कुछ सीट ऐसी हैं जहां एक जगह एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। कौन भरोसा कर सकता है? जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करें उनकी। प्रियंका जी, जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवाइड ना हो, इसलिए सीटें उन्होंने उतनी ही रखी। इवन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही सोचा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में डिवाइड ना हो, उन्होंने भी फ्रीज रखा। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वजन बढ़ाना चाहते हैं, जो छोटे प्रदेश हैं, जो साउथ के प्रदेश हैं, ये कहें कुछ भी, हम इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ऐसा किया कि छोटे प्रदेशों को, दक्षिण के प्रदेशों को का वजन इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। तो हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, प्रोपोर्शन के तौर पर। प्रियंका जी, आपने कहा